स्वागत है आप लोगों का 12th के विषय राजनीति शास्त्र सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 20 में। आज का हमारा प्रश्न है 1969 में कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे। देखते हैं। बताता है 1969 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन भारतीय राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने पार्टी की संरचना, भारतीय राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया। विभाजन के प्रमुख कारण क्या है, निम्नलिखित हैं। बताता है नेतृत्व संघर्ष और वैचारिक मतभेद। 1960 के दशक के अंत तक कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर गहरे मतभेद थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ नेताओं, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, के बीच वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया। सिंडिकेट में मोरारजी देसाई, निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष जैसे वरिष्ठ नेता शामिल थे, जो पार्टी के प्रमुख निर्णयों में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते थे। इंदिरा गांधी, जो 1966 में प्रधानमंत्री बनी, अपनी स्वतंत्र छवि बनाना चाहती थी और पुराने कांग्रेस नेतृत्व के नियंत्रण से बाहर आना चाहती थी। दूसरा है राष्ट्रपति चुनाव 1969। विभाजन का एक निर्णय का बिंदु 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान आया। कांग्रेस सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया, जबकि इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ खुलकर विरोध किया और बीबी गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में समर्थन दिया। इंदिरा गांधी के इस कदम ने सिंडिकेट के साथ उनके मतभेद को सार्वजनिक कर दिया और पार्टी के भीतर विभाजन को और गहरा कर दिया। बीबी गिरी की जीत ने इंदिरा गांधी की स्थिति को और मजबूत किया। अगला अगर पॉइंट करें तो अगला हमारा आर्थिक नीतियों पर मतभेद। इंदिरा गांधी आर्थिक नीतियों में अत्यधिक समाजवादी झुकाव रखती थी और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और पूर्व रियासतों के शासकों की प्रीवी पर्स यानी विशेष जो प्रधानता थी करने जैसे कई समाजवादी कदम उठाए और सिंडिकेट के नेता इन नीतियों से सहमत नहीं थे और वो अधिक पारंपरिक और पूंजीवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते थे। इस वैचारिक अंतर ने भी विभाजन को गति दे दी। अगला हमारा सत्ता के केंद्रीकरण की कोशिश। इंदिरा गांधी पार्टी के भीतर अधिक अधिकार चाहती थी और उनकी राजनीतिक शैली सिंडिकेट के नेताओं को प्रभाव को कमजोर करने वाली थी। पार्टी के कई निर्णय में सिंडिकेट की उपेक्षा और इंदिरा गांधी की सत्ता पर पकड़ को मजबूत करने की कोशिश ने संघर्ष को और कर दिया, बढ़ा दिया। अगला हमारा संगठनात्मक मतभेद। कांग्रेस पार्टी की संरचना को लेकर भी मतभेद थे। सिंडिकेट पारंपरिक रूप से पार्टी संगठन को नियंत्रित करता था और पार्टी की नीतियों और दिशा पर उनकी मजबूत प्रभाव था। इंदिरा गांधी इस संगठनात्मक ढांचे को तोड़कर पार्टी को अधिक जनधारित बनाना चाहती थी, जिसमें उनके समर्थकों की प्रमुखता हो। आगे अगर बात करें विभाजन का परिणाम क्या हुआ, तो कांग्रेस अंततः दो हिस्सों में बटा, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आई। कांग्रेस ओ, जिसे ओल्ड कांग्रेस कहा गया, जिसमें सिंडिकेट के नेता शामिल थे, और कांग्रेस आई, जिसे इंदिरा कांग्रेस कहा गया, जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी। इंदिरा गांधी के करिश्माई नेतृत्व और लोकप्रिय समाजवादी नीतियों के कारण कांग्रेस आई जल्द ही अधिक लोकप्रिय हो गई और 1971 के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल की, जिससे उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।